सरकार है क्या? मैं इसको सरकार नहीं कहता हूँ, ये सरकार सिर्फ दिखती है। बीजेपी किस तरह तैयार है चुनाव में? कई बीजेपी के बारे में भी कई प्रकार के बातें आती है कि कई मुख्यमंत्री के दावेदार हैं, कई गुटबाजियां हैं, वसुंधरा गुट, राजेंद्र राठौड़ गुट, पूनिया गुट। वो हमारी प्रभावी नेता है, बहुत यशस्वी नेता है। इन्होंने राजस्थान के विकास के लिए काम किया है और उस काम में उनका आज भी पूरे राजस्थान में उनका सम्मान है। लोग उनके यहाँ भी जाते हैं, लोग हजारों की संख्या उनके साथ आते हैं। मेरे साथ है राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत जी, जैसलमेर आए हैं। भाजपा का जो बहुत बड़ा कैंपेनिंग पूरे राज्य में चल रहा है, पूरे जिलों में चल रहा है, नई शहर राजस्थान, उसके सिलसिले में जैसलमेर आए हैं। इनसे बात करेंगे किस तरह का बयान है, किस तरह की जो भाजपा है, कांग्रेस के जो कार्यशैली है, कांग्रेस की जो काम चल रहा है प्रदेश में, सरकार जो काम कर रही है, उसके संबंध में ये इन्होंने बातचीत की है। स्वागत है आपका। नई शहर राजस्थान, ये अभियान भारतीय जनता पार्टी राजस्थान सरकार की विफलता है। भय, खूब, भ्रष्टाचार, बलात्कार, चोरी, डकैती, इन सब पर नियंत्रण करने में राज्य सरकार कांग्रेस की विफल रही है। इसको लेकर समय समय पर भारतीय जनता पार्टी ने आंदोलन किए हैं और अब समय आ गया है कि राजस्थान की जनता इनको सहन नहीं करेगी और आम मतदाता तक, आम लोगों तक, बूथ से लेकर हम जिला केंद्रों तक, विधानसभा क्षेत्र में और लोकसभा क्षेत्र में हमारे कार्यकर्ता सक्रिय रूप से आम लोगों से संपर्क करेंगे। यहाँ के सहकारिता विभाग के अंदर जिस तरह की घोटालाबाजी है, उसको धांधली है, उसके कारण किसी का नियंत्रण भी नहीं है। जो सरकार ने 25,000 रुपये राज्य सरकार ने कहा था किसान को मिलेंगे, जिसको किसान को मिलने हैं उसको यदि कोई उसी चौथ वसूल किए बिना उसको पैसा नहीं मिल रहा है। केंद्रीय सरकार की आवासीय योजना का पैसा आया हुआ है, उन सोसाइटी वाले चक्कर काटते उनको नहीं मिल रहा है। इस तरह की जो जन विकास के कार्य हैं, और ये किसान विरोधी सरकार है। किसान के लिए वादा किया था अब कर्ज माफ़ करेंगे, नहीं किया। आज उसके साथ विश्वासघात हुआ। इसके साथ साथ बेरोजगार नौजवानों को वादा किया कि रोजगार देंगे, ना रोजगार मिला, ना बेकारी भत्ता मिला। मेरा एक सबसे बड़ी सवाल है, जो अभी गोपाल के साथ पकड़ा गया है, 25 लाख की रिश्वत देते हुए पकड़ा गया है, जो बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का आरोप में पकड़ा गया है, 25 लाख की रिश्वत लेते पकड़ा गया है, पूरा गिरोह पकड़ा गया, पूरा पेपर लीक से संबंधित पूरा गिरोह है। क्या कहना चाहेंगे, किस तरह के हालात है वो? राजस्थान सेवक संघ, इसमें जो आरपीसी में कल हमारा महाघेराव है और हम हमेशा ये मांग करते रहे हैं कि आरपीसी में घोटाला हो रहा है। उसको घोटाले को इसमें कांग्रेस के बड़े बड़े नेता इसमें इन्वॉल्व है और इसके कारण ये जो गोपाल पकड़ा गया है, व्यक्ति पकड़ा गया है, इसका कांग्रेस से संबंधित रहा है। कांग्रेस से राज्य मंत्री का ओहदा प्राप्त किया है और उसके बाद में उसको वो व्यक्ति जिसके तार सरकारी अधिकारियों से और सरकार के वहाँ के आरपीसी के मेंबरों से जुड़े हुए हैं और इस कारण वो घोटाला उसने करने जा रहा था। उसी तरह वो कई बार, ये तो अभी बार पकड़ा गया, इस बार कई बार इसने ऐसे काम किए होंगे। इससे मैं कह सकता हूँ कांग्रेस सरकार में इस तरह के घोटाले हो रहे हैं, तो एक के बाद एक परत खुलती जाएगी। आरपीएससी में भी बहुत बड़ा घोटाले की बात सामने आ रही है। एसीबी ने जो अपनी एफआईआर दर्ज की है, उसमें जो है, जो एक पूरा संगठित गिरोह नहीं माना जा सकता कि हर तरीके से इस प्रकार के घोटाले हो रहे हैं और भर्ती में फर्जीवाड़ा हो रहा है? जरूर संगठित गिरोह है, इसमें घोटाले हो रहे हैं। बिना जांच तो मैं किसी का नाम नहीं ले सकता। जो एफआईआर में आए हैं, जो चर्चा में हैं, उनके लिए बहुत उच्च स्तरीय जांच होकर, न्यायिक जांच होकर इन सब के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।
गोविंद डोटासरा ने अभी बयान दिया है कि आरएसएस को हम बिल के अंदर कर देंगे। इस तरह की जो बयानबाजी हो रही है, क्या माना जाएगा, किस तरह की ये उच्छापन की बातें हो रही है? गोविंद डोटासरा को ये पता नहीं है, नेहरू जी, इंदिरा जी, राजीव, ये आरएसएस को खोजते हुए इस दुनिया से विदा हो गए। आरएसएस दिनों दिन बढ़ता रहा है और आरएसएस के 100 वर्षों में देश का नक्शा उन्होंने बदला है, राष्ट्रीयता की भावना देश में फैलाई है। तुम्हारे जैसे जो गोविंद सिंह डोटासरा जैसे लोग हैं, जिनका जो ना धर्म है ना ईमान है, ऐसे लोगों की हम चिंता नहीं करते हैं। इनकी बकवास से आम लोग उनको जवाब देते हैं। सबसे बड़ी जो बात है, अभी जो घोटाले के बारे में बात आ रही है, कई प्रदेश में कई प्रकार घोटाला है, बिजली का घोटाला, लोगों को बेरोजगारी है, लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही है, वादे वे वादे हो रहे हैं। और कांग्रेस में जो गुटबाजी है, सचिन पायलट की गुटबाजी, अशोक गहलोत की गुटबाजी, मतलब पूरा प्रदेश में इस तरह के हालात है, तो किस तरह के जो मतलब स्थितियां बनी हुई है प्रदेश, आम जनता किस तरह क्या करना चाहती है? जो मैंने कहा अंतर्कलह है। कोई सरकार हो, 5 साल अपने बहुमत के साथ काम करनी चाहिए। वह अंतर्कलह है। विधायक मंत्रियों पे विश्वास नहीं करते, मंत्री मुख्यमंत्री के विरुद्ध बोलते हैं, वो मुख्यमंत्री छोड़ के चले जाते हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष छोड़ के चले जाते हैं, फिर वापस मिल जाते हैं। इस तरह के अंतर्कलह में यदि कोई सरकार, कमजोर सरकारें चलेगी तो इसी तरह के हालात होंगे। न विकास की तरफ ध्यान है, हर विधायक को मिनी मुख्यमंत्री के रूप में, मंत्री के रूप में अपने क्षेत्र में भ्रष्टाचार और काम कर रहे हैं। इनको रोकने, कोई नियंत्रण करने वाले नहीं है। जब नियंत्रण करने वाला नहीं है तो इस तरह के हालात होंगे। इसलिए आम व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करता है। मंत्री भी जो इनके आए दिन जो मुख्यमंत्री भी आरोप लग रहा है गुड्डा जैसे, तो ऐसे कई मंत्री जो है आरोप, विधायक एक दूसरे आरोप। इसलिए कोई ये सरकार है क्या? ये मैं इसको सरकार नहीं कहता हूँ, ये सरकार सिर्फ दिखती है। आपने खेत में देखा होगा, एक वो पुतला बना के खड़ा कर देते हैं ना, उसको कोई अनाज खाने के लिए पक्षी नहीं आए, डरते रहे, वो आड़ू कहते हैं किसको। उस आड़ू की तरह सरकार है, नाम की सरकार है, प्रशासन और उसमें और कुप्रशासन चलाने वाली सरकार है, नाम से सरकार है। ना पुलिस का नियंत्रण है, ना प्रशासनिक नियंत्रण है, ना बिजली पानी की व्यवस्था कर सकी, ना रोजगार की व्यवस्था कर सकी। सिर्फ नाम की सरकार है, काम की सरकार नहीं है। एक सबसे बड़ी बात, अभी 2 दिन पहले जोधपुर में बहुत बड़ी रेप की, गैंग रेप की घटना घटित हुई थी। उसमें एबीपी के कार्यकर्ताओं के नाम आ रहे हैं और कई प्रकार की विरोध की बातें आ रही है। क्या क्या कहना चाहेंगे? देखिए, विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता कभी कर ही नहीं सकता, पहली बात। और रेप और बलात्कार करने वालों का ना कोई धर्म होता है, ना कोई जाति होती है, उनकी मानसिक विकृति होती है और उसके कारण जो करते हैं तो पुलिस को उसकी कार्रवाई करनी चाहिए। किसी ने विद्यार्थी परिषद का नाम विद्युत षड्यंत्र के तहत लिया गया है, उसमें विद्यार्थी परिषद का, मैं अच्छी तरह से सब कार्यकर्ताओं को जानता हूँ, उसमें से एक ही न नया है न पुराना है। हमारे पास ऐसे व्यक्ति आ ही नहीं सकते जिनका सोच देश के प्रति हो, ज्ञान, चरित्र, एकता की हम बात करते हैं, इसलिए ऐसे व्यक्ति हमारे साथ आ ही नहीं सकते। बीजेपी किस तरह तैयार है चुनाव में? कई बीजेपी के बारे में भी कई प्रकार के बातें आती है कि कई मुख्यमंत्री के दावेदार हैं, कई गुटबाजियां हैं, वसुंधरा गुट, राजेंद्र राठौड़ गुट, पूनिया गुट, तो किस तरह बीजेपी संगठित होकर काम करेगी, एक होकर काम करेगी? बीजेपी तो एक है, कमल हमारा निशान है और देश में सबसे प्रभावशाली नेता नरेंद्र मोदी जी हैं, जिनके नेतृत्व हम काम कर रहे हैं, कमल निशान पे काम कर रहे हैं। ये अपने अलग अलग क्षेत्र में नेता होना अच्छी बात है, हमारे सब प्रभावशाली नेता हैं, सब मिलकर हम काम कर रहे हैं इसमें, क्योंकि हमारा सोच जो है राष्ट्रीय सोच है, देश के लिए सोच है, जनता के लिए सोच है, निजी सोच नहीं है। विचारधारा और कार्यक्रम के आधार पर हम काम करते हैं, इसलिए हमारा एक ही सोच है, कमल। वसुंधरा जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा या उनका अपना गुट है? कई प्रकार उनके बारे में भी कई प्रकार की बातें की जाती है। वो हमारी प्रभावी नेता है, बहुत यशस्वी नेता है, इन्होंने राजस्थान के विकास के लिए काम किया है और उस काम में उनका आज भी पूरे राजस्थान में उनका सम्मान है। लोग उनके जहाँ भी जाते हैं, लोग हजारों की संख्या उनके साथ आते हैं। एक अंतिम बात, आज आपने ओबीसी जो सम्मेलन है उसमें भी हिस्सा लिया था, क्या कहना चाहेंगे? ओबीसी किस तरह संगठित होकर यहाँ पे काम कर रही है
और किस तरह से ओबीसी की कुछ भाग्य है। तो ओबीसी को यदि आरक्षण से दूर रखा तो कांग्रेस से रखा है। उसमें काका कालेलकर आयोग 1954 में बना, उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी पंडित नेहरू जी को, प्रधानमंत्री थे, उन्होंने लाल बस्ते में बांध के रख दी। अब मेरी मांग अशोक गहलोत जी से ये है कि केंद्र सरकार के अंदर शिक्षा में 27% आरक्षण है, यूपी में 27% आरक्षण है ओबीसी का, हरियाणा में 27% आरक्षण है, राजस्थान में 21 का 27 करें, क्योंकि अन्य कई जातियाँ और जुड़ गई है, जनसंख्या का आधार बढ़ गया है। क्योंकि राजस्थान के अंदर जो जुड़ने वाली जाति है उसका समीक्षा करने के लिए जो ओबीसी आयोग है उसकी 4.5 सालों से कोई नियुक्ति नहीं हुई, इसकी कार्रवाई नहीं चल रही है, जबकि केंद्र सरकार ने ओबीसी आयोग को कानूनी मान्यता, संवैधानिक मान्यता दी है। इसलिए हम भारतीय जनता पार्टी हमेशा ओबीसी को आगे लाने के लिए, उनके अधिकारों के लिए लड़ते हैं। ये थे राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत जी जिसमें आए थे, जो बता रहे थे बीजेपी में किसी प्रकार की गुटबाजी नहीं है, बीजेपी पूरी तरह एक है और सत्ता में वापस इस बार बीजेपी सरकार बनाएगी। इनका ये कहना है कि वसुंधरा भी हमारे सामान्य नेता है और हर प्रकार से जो नेता है अपने अपने क्षेत्र में संगठित है, हर प्रकार से जो काम हो रहा है बीजेपी का वो पूरी तरह सब मिल के सरकार बनाएंगे, मिल के चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा उन्होंने बताया कि कांग्रेस में जो सरकार है वो सब दिखावे की सरकार है, जैसे खेत में किस तरह जो पक्षियों को डराने के लिए मॉडल बनाया, वैसे ही सरकार जो है मॉडल के रूप में काम कर रही है। पूरा राज्य जो है वो प्रभावित है, आम जन दुखी है, लोगों के काम नहीं हो रहे हैं, रोजगार लोगों को नहीं मिल रहे हैं और कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ी हुई है, ये इनका कहना है। और खासकर ओबीसी के बारे में एक बात की, ओबीसी आयोग का जो पद है 4.5 साल से खाली पड़ा है। इसके अलावा जो ओबीसी के लिए जो काम होने चाहिए, इनकी जो मांग है आरक्षण की, कई सालों से मांग चल रही है, वो पूरी नहीं हो रही है। उन्होंने ये मांग की, अशोक गहलोत से मांग की है, इस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि जो ओबीसी का लोगों का हक है उसको मिल सके। विमल भाटिया, जैसलमेर, राजस्थान तक के लिए।